नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठम में आप सभी साधुओं का स्वागत है। आप महाकाली का नाम जानते होंगे। महाकाली के अंडर एक भद्रकाली नाम की एक देवी आती है। उसके नीचे और भी काली के विषय यानी भद्रकाली के छोटे छोटे रूप है। दुनिया बहुत विस्तारित सब्जेक्ट है। अगर आप समुद्र के किनारे खड़े रहेंगे और समुद्र का एक किनारा देखेंगे, उसका पानी देखेंगे, तो छाती की धड़कनें बढ़ जाती है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फलाने फलाने मंत्रों का जाप करते हैं, परंतु उस जाप से कुछ होता नहीं। क्या आप 1 करोड़ जाप गायत्री का करने के बाद, 1 करोड़ महाकाली का जाप करने के बाद, या 1-2 करोड़ आपने किसी भी मंत्र का जाप करने के बाद वह देवता आपके सामने खड़ी होती है क्या? ये कभी आपने प्रश्न देखा है? आपने इतने जाप करने के बाद, इतनी देवता की जो भी कुछ आप दीक्षा वगैरह लेते हैं वह करने के बाद, आपको अपने पीढ़ी की जो कुल देवी है उसको बुलाकर आपके पिछले कितने सारे पीढ़ियों का इतिहास जानने की कोशिश की। आपने किसी पेड़ पौधे में कौन सा औषधि गुण है वह जानने की कोशिश की। इतने सारे मंत्रों के जाप करने के बाद आपकी शक्ति कैसे एक्टिव हो रही है ये आप जानेंगे कैसे? तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मंत्र मिलता है उसका जाप करते हैं, उसको ही मंत्र दीक्षा और गुरु दीक्षा समझ बैठते हैं। मंत्र देने को मंत्र दीक्षा अथवा कोई भी साधना गुरु दीक्षा नहीं कहा जाता। किसी भी मंत्र के साथ उस देवता का पूरा अधिष्ठान आता है, पूरा का पूरा मंत्रालय आता है, और कोई भी देवता अकेले काम नहीं करती। उसके साथ अनेकों देवी देवता होते हैं और एक समूह मंत्रालय होता है, मिनिस्ट्री होती है। हर किसी देवी देवता को अलग अलग खाता दिया जाता है, सब्जेक्ट दिया जाता है, और उसके साथ बाइंड होकर वह मंत्र बनता है। तो मंत्र सिर्फ जाप करके कुछ नहीं होता, उसके नीचे उसका मंत्रालय जो देवी देवताओं का है वह देखना पड़ता है, तभी जाकर आप आगे बढ़ सकते हो। नहीं तो आप कल्पना कर लीजिए, इतने सालों से लोग नाना प्रकार के मंत्रों के जाप कर रहे हैं। आज भारत में किसी ना किसी घर में विश्वविद्यालय होना चाहिए था। किसी घर में धातु के ऊपर संशोधन करने का विद्यालय होता, किसी के घर में वनस्पति के ऊपर संशोधन करने का विद्यालय होता, परंतु ऐसा भारत में कहीं पर भी नहीं है। परंतु जोरों शोरों से आज ये मंत्रों के जाप कर लीजिए, उससे ये होगा वो होगा, ये बहुत चल रहा है। ठीक है, आज हम जो भाग लेने वाले हैं वो महाकाली के नीचे भद्रकाली नाम की एक देवी है। उस भद्रकाली देवी का एक बारे में एक रूप है, वह हम ज्ञान लेंगे। इसके लिए हमने आपके सामने एक फोटो रखा है। यह फोटो आप देखिए। ये फोटो इस प्रकार से है कि थोड़ा सा अलग टाइप का फोटो है। गूगल के ऊपर जो पहले आर्ट होते थे मुगल काल से पहले, जिनको 500 700 1000 साल हो चुके हैं, ये जो आर्ट बनाए गए हैं ये शास्त्रों का अभ्यास करके जिन्होंने बनाया है वो बनाया है। तो कुछ तो कारण है जिसके कारण ये आर्ट बनाया है। तो ये देवी देवताएं है कौन सी? क्योंकि किसी ने अगर उसके बारे में जाना होगा, पढ़ा होगा, तभी ये बनाया होगा। पहले मैं आपके सामने 2-3 फोटो आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये फोटो आप देखिए। इन फोटो को आप देखेंगे ना तो अलग अलग देवियां है, परंतु इन देवियों का जो मुकुट है इसमें 3 कमल कमल है, यानी और वो भी अपवर्ड साइड में है। 3 कमल, पहले छोटा, बाद में उससे बड़ा और बाद में उससे बड़ा, ये मुकुट के ऊपर लगे हुए कमल है। तो ये जो समूह है देवी का, ये कौन है? तो ये थोड़ा सा हमें जानना है। तो इनमें से हम एक देवी ले रहे हैं और उस देवी का हम ज्ञान अभी ले लेंगे। तो आप फोटो देखिए कि किन देवी का हम ले लेंगे। सारे फोटो देखने के बाद आपको अंदाजा आ जाएगा कि किस किस प्रकार से देवी देवताओं का मंत्रालय होता है। तो ये फोटो में दिखने वाले जो कमल जिनके ऊपर है, ये शक्तियां कौन है, इनका बारे में हम देखेंगे। इनमें से कुछ शक्तियां जो है उनका चेहरा पूरा काला है, वो रक्त का प्याला पी रही है। किन शक्तियों में सांप शरीर के ऊपर है, तीसरा नेत्र है। तो ये जो देवियां है, ये महाकाली जो है, महाकाली में बहुत सारे कालियों के प्रकार है। रक्त काली, गुह्य काली, भद्रकाली, बहुत सारे। और महाकाली का अभ्यास करते समय आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी। लोग काली को ही महाकाली समझते हैं, महाकाली को ही काली समझते हैं। और विशेष प्रकार से जो भगवान शिव शंकर की पत्नी पार्वती है, उनको ही वह काली समझते हैं और उनको ही महाकाली समझते हैं। ये भ्रम आपका दूर होना बहुत आवश्यक है। आप में से कितने लोग सालों से भगवान शिव का पूजन करते हैं, परंतु उनके बारे में जानने की कोशिश ही नहीं कोई करता। जैसे मैंने पहले भी लेक्चर में कहा है, भगवान शंकर जो है, इनको ये शिव ये बिरुद दिया गया है। एक्चुअल शिव ये कंसेप्ट जो है ये आती है श्री यंत्र में, ललिता के अंडर एनर्जी आती है शिव जी की। ठीक है, शंकर तत्व अलग है, शिव तत्व अलग है। इन सब में पार्वती के प्रति शंकर जी का तत्व अलग है, शिव तत्व अलग है। कामेश्वरी ललिता त्रिपुर सुंदरी के पति जो है वह कामेश्वर शिव है। और काली जो है, ये काली, ये पार्वती के शरीर में जो काली का तत्व है उसको कहा है, जो तामसी तत्व है पार्वती के अंदर, अन्य शरीर के अंदर, उस तामसी तत्व को काली कहा गया है। पार्वती को महाकाली कभी नहीं कहा जाता मित्रों। काली और महाकाली में जमीन आसमान का अंतर है। मतलब
एक गांव का सरपंच कहा और सीधा एक पूरे देश का पंत प्रधान कहा। इतना गैप है, इतना डिफरेंस है। और ये डिफरेंस अगर आपने नहीं समझ में लिया तो आप जो मंत्र इतने सारे जाप कर रहे हो, आपने क्या समझा जीवन में, तो जीवन आपका पूरा का पूरा खराब हो गया है, आप ऐसा समझ लीजिए। क्योंकि मंत्रों से कोई देवी आपके सामने आकर ज्ञान नहीं देगी। इसके लिए आपको गुरु जिसको नॉलेज है वह प्रॉपर चाहिए। ये जब आपको कंसेप्ट समझेगी तब जाके आपको मैं आगे बताने वाला जो नॉलेज हूं वो समझ में आएगा। आगे जाने से पूर्व हमारा YouTube चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिनको हमारे श्री विद्यापीठम द्वारा कोर्सेज करने हैं तो उसमें कुलदेवी के लिए हमारा सिद्ध कुंजी का साधना का ये बुक और ये कोर्स है, पूरा का पूरा रिकॉर्डेड वीडियो के लिंक द्वारा हमने ये पूरा कुलदेवी के लिए सिखाया है, जिसमें चामुंडा तर्पण चामुंडा अभिषेक है, ये पूरा महामृत्युंजय साधना का पूरा विधि है, तर्पण अभिषेक यंत्र पूजन सहित सिखाया है, और ये घर के पितृ दोष के लिए और कुल देवता भगवान शिव की साधना के लिए है। तथा ये दुर्गा सप्तशती साधना है, ये एक तांत्रिक पद्धति के अनुसार सात्विक पूजन विधि है। ये पूरे दुनिया में श्री विद्यापीठम को छोड़कर कहीं पर भी ये साधनाएं नहीं सिखाई जाती। तो आप इन साधनाओं का लाभ ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैं भी आपको ये लिंक व्हाट्सएप पे भेज सकता हूँ, मुझे मैसेज करेंगे तो। जिनको हमारे यहाँ से प्रॉपर कोर्सेज करने हैं वो कर सकते हैं। अब हम एक्चुअल विषय के लिए शुरुआत करते हैं। आपको ये समझ में आया? तो पहले आपको शिव, ये जो बीच वाली एनर्जी है, थोड़ा मैं आपको बताता हूँ तो नॉलेज का एक सीक्वेंस बनेगा। जैसे मैं पहले आपको बताता हूँ कि महात्रिपुर सुंदरी, राजा राजेश्वरी, ललिता परमेश्वरी वह मेन महाविद्या है, और उसके नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश काम करते हैं। अलग अलग सूर्य मंडल है, ब्रह्मांडों के मंडल है, हर ब्रह्मांडों के मंडल में 3 तत्व होते हैं, ऐसी हमारी मान्यता है। तो जो हर ब्रह्मांड है वो ललिता के अंडर होते हैं। ललिता जब कोई नया ब्रह्मांड बनाती है उसमें पहले मंत्रालय चलाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 तत्व विराजती है। तो हर ब्रह्मांड के जो शंकर है, जिन्हें महेश तत्व कहा जाता है, उनको चैनलाइज करने के लिए बीच में एक एनर्जी होती है, उसको कहा जाता है शिव। जैसे उस ब्रह्मांड के विष्णु है, उनको एनर्जाइज करने के लिए भी एक बीच में एनर्जी होती है। वो कभी आगे नहीं आई क्योंकि शिव जी का ही नाम जो है वो ज्यादा आगे बढ़ा। ब्रह्मा जी को भी चैनलाइज करने के लिए बीच में एक एनर्जी होती है। तो ये जो शिव होते हैं ये ललिता त्रिपुर सुंदरी के अंडर श्रीयंत्र के राजमहल में काम करके बाकी सारे जो ब्रह्मांड है उनमें जो शंकर तत्व काम करता है उनको एनर्जी का फोर्स प्रदान करते हैं। तो ये बीच का एक इंडिकेटर है, एनर्जी है। आपको समझ में आ गया? एनर्जी का सप्लाई करते वक्त बीच में शिव तत्व आते हैं और वहां से शंकर जी को एनर्जी सप्लाई होती है। और शंकर जी ने कुछ कार्य ऐसे उनके जीवन में हुए कि उनको बाद में शिव ये पद और हम कह सकते बिरुद दिया गया, तो इसलिए शंकर जी को बाद में शिव कहा गया है। और ललिता के जो पति है वो कामेश्वर शिव है। अब हम काली की तरफ जाते हैं। जैसे 3 तत्व निर्माण हुए, उनकी 3 पत्नियां हो गई, सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती। पार्वती के शरीर के अंदर जो तामसी तत्व है उसको कहा जाता है काली। अब महाकाली कौन है? तो ललिता परमेश्वरी जो है, जिसने ये ब्रह्मांड निर्माण किए, ब्रह्मा विष्णु को जन्म दिया, तो ललिता परमेश्वरी जैसे महाविद्या है उन्हीं की जुड़वा बहन महाकाली है। ललिता परमेश्वरी अगर उजाला है तो उसी उजाले का अंधेरा जो है वो महाकाली है, प्लस और माइनस। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गए? तो जितनी बड़ी ललिता परमेश्वरी की साधना है वो मंत्रों के जाप नहीं, पंचदशी के आपके। महाकाली का भी लोग काली महाकाली का दिमाग में उनको समझ में नहीं आता। तो ये जब तक डिफरेंस समझ में नहीं आएगा तब आपको काली की दुनिया ही समझ में नहीं आएगी। आपको समुद्र का विस्तार समझ के लेना पड़ेगा। अभी हम आगे नॉलेज की ओर बढ़ते हैं कि ये जो आप देवी देख रहे हैं कि जिनके मुकुट के ऊपर 3 कमल है, उनके एक हाथ में आप देखिए कमल है और कमल के साथ मुंडमाला है। कमल और मुंडमाला उसने एक हाथ में पकड़ी हुई है। उसका पूरा का पूरा सलवार जो घाघरा है वो पूरा नीले कलर का है। शरीर की जो त्वचा है वह पूरे एक ग्रे कलर की या राखड़ी, जैसे राख भस्म कैसे कहते हैं, उस भस्म के कलर की है उनकी, और तीसरा नेत्र है। तो इन सारी चीजों से आप क्या समझते हो? ज्यादातर काली महाकाली इनका जब नाम आता है तो ऐसा ही समझ में आता है कोई चमड़ा लगाती है, गले में मुंडमालाएं होती है और शरीर के ऊपर कोई कपड़ा नहीं रखते। कोई उनके जो गहने होते हैं वह हड्डियों के वगैरह गहने होते हैं और वह पहनते हैं, रक्त पीती है। तो ये जो रूप आप देख रहे हैं ये रूप भी काली का ही है। और काली में बहुत सारे प्रकार है, हर काली का काम करने की पद्धति अलग है। वो किस तत्व के ऊपर, जो नेचर है, नेचर के किस भाग के ऊपर काम करती है वह अलग है। और सामान्यतः काली महाकाली ये शब्द आता है, लोगों को लगता है कि काली मतलब स्मशान में काम करती है। तो मित्रों, स्मशान में बहुत सारे प्रकार होते हैं। जो ब्राह्मणों का जो स्मशान होता है जहां एक प्रॉपर ब्राह्मण को जलाया जाता है, तो उस स्मशान में काम करने वाली शक्ति अलग होती है।
शूद्र होता है या वैश्य होता है, उनके स्मशान अलग होते हैं, वहां जलने वाले और वहां पर काम करने वाले शक्तियां अलग होती है। तथा कुछ लोगों को दफनाया जाता है, तो दफनाने के बाद वहां जो अलग दफन भूमि का स्मशान बनता है वह शक्ति अलग है। उसके बाद दफन भूमि जो होती है उसके ऊपर जो पेड़ आते हैं, और कोई स्मशान जहां अग्नि द्वारा जलाया जाता है वहां जो पेड़ पौधे होते हैं, उन दोनों पेड़ पौधे में और बाकी जो आसपास हमारे पेड़ पौधे होते हैं, घर के आसपास वगैरह होते हैं, रोड के आसपास होते हैं, इन पेड़ पौधों में अंतर होता है। जैसे कि अगर बेल का पेड़ है तो बेल का पेड़ स्मशान में जो बेल का पेड़ है वही अगर मेरे घर के पास बेल का पेड़ है तो दोनों बेल के पेड़ है, परंतु दोनों के एनर्जी में बहुत जमीन आसमान का अंतर है, बहुत अंतर है। मतलब कल्पना कर लीजिए कि ये कल्पना से परे का अंतर आप समझ लीजिए। बोलने के लिए दोनों बेल के पेड़ है, परंतु एनर्जी दोनों की डिफरेंट है, क्योंकि ये जो पेड़ है ये इस पेड़ के ऊपर स्मशान के अग्नि की एनर्जी भरी पड़ी हुई है, राख की एनर्जी पड़ी हुई है, वहां की एक तामसी तत्व उस बेल के पेड़ में आया है, तो उस बेल के पेड़ के ऊपर तंत्र क्रियाएं होगी, वह भी अलग होगी। और जो हम अपने घर में जो बेल का पेड़ लगाया है उसके ऊपर इसमें से कोई भी चीज नहीं आई है, तो इस पेड़ का उपयोग अलग तांत्रिक क्रिया के लिए होगा। तो इन ये जो पेड़ पौधे हैं स्मशान में दफन भूमि होते हैं, उनके ऊपर भी अलग काली के तत्व काम करते हैं। तथा जो पानी के अंदर मछलियां मरती है, पानी के अंदर पेड़ पौधे मरते हैं, उनके भी पानी के अंदर जल स्मशान होते हैं, उनकी शक्तियां मंत्रालय अलग है। तथा हवा में जो पशु पक्षी होते हैं, वह जंगल में पशु पक्षी होते हैं, बाघ सिंह अलग अलग प्राणी होते हैं, वह मरते हैं, तो उनका भी कुछ क्रियाकर्म देखना पड़ता है। मनुष्य कहाँ जंगल में हर पशु का देखने के लिए जाता है, तो उनके लिए भी कोई एनर्जी होती है, तो उनका भी प्राणियों का स्मशान होता है, वनस्पतियों का स्मशान होता है, तो वो भी काली महाकाली के अंदर अलग अलग काली के तत्व काम करते हैं। कभी आपने साधना के दौरान इसको सोचा है क्या? तो ये सोचिए, ये बस श्री विद्यापीठम सिखाता है, बाकी दुनिया में ये सारी चीजें कोई नहीं सिखाता मित्रों, इसलिए आप श्री विद्यापीठम को ज्वाइन कीजिए। तथा अभी हमारे सामने जो देवी है, ये काली के अंडर यानी महाकाली जो देवी है, महाकाली के अंडर भद्रकाली नाम की तत्व आता है। जैसे गुह्य काली, रक्त काली आती है, श्मशान काली आती है, ज्वाला काली आती है, वैसे ही ये आती है भद्रकाली। तो भद्रकाली एक अनेकों कालियों का समुच्चय है। भद्रकाली के अंदर बहुत सारी देवी देवता काली काम करती है, अनेकों भैरव काम करते हैं। भद्रकाली कोई एक ही भद्रकाली नहीं है। भद्रकाली के नीचे एक समूह है कि जिन जिन कालियों के ऊपर आपको कमल के फूल दिखाई देंगे और शरीर के ऊपर भी कमल के फूल दिखाई देंगे। तो ये जो कमल के फूल है, ये कमल कहाँ उमलता है? तो कमल जो आता है वो तालाब में, उसके नीचे गंदगी होती है और ऊपर वह शुद्ध तत्व आता है। गंदगी और कीचड़ से जो ऊपर शुद्ध तत्व आता है वह होता है कमल। अब आप देखिए, कमल एक शुद्ध तत्व है, एक राजस तत्व या सत्व तत्व है, और कमल लक्ष्मी के पास होता है। कमल कभी पार्वती के पास नहीं है। कभी आपने सोचा क्या कि पार्वती के जो ऑर्नामेंट्स है, पार्वती के अस्त्र शस्त्र जो है वो लक्ष्मी के पास नहीं है? लक्ष्मी के पास जो है इनके पास नहीं है। तो अगर लक्ष्मी के पास शुद्ध तत्व है तो शुद्ध तत्व वाला कमल ये इस भद्रकाली के पास कैसे आ गया? ये कॉम्बिनेशन है। तथा ये जो देवी है इसका रंग राख की जैसा है, काले रंग जैसा है, फेंट काला है। तो इसने पूरा घाघरा कैसे पहना है, और वो भी नीले कलर का घाघरा पहना है? आप उनके इस जो देवी है, ये जो रक्त पी रही है, वो रक्त की आप पोजीशन देखी है कि इसने ये हाथ ऐसे रखे हैं और यहाँ कटोरी ऐसे रखी है और ऐसे वो पी रही है। ये आप मुद्रा की पोजीशन देखिए कटोरी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट हाथ में उसने कमल के साथ मुंडामाला पकड़ी हुई है और वो दोनों ज्वाइंट है। तो ये कमल कहाँ के हैं? कभी आप इनके बारे में सोचिए, मैं इसी बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ये जो कमल है, ये जो भद्रकाली है, इनका नाम, ये एक समूह है भद्रकालियों का। बस मैं इस देवी के बारे में बता रहा हूँ। ये जो देवी है इसका नाम है देह कार्य भद्रकाली और दूसरा नाम है इसका भूत भद्रकाली। इनका काम क्या है? पहले इनके काम की चर्चा करते हैं कि जब बाढ़ आती है, पानी बहता है, अथवा कोई व्यक्ति मर गया और वो पानी जो होता है, नदी का पानी, तालाब का पानी या समुद्र का पानी, तो वो पानी में डूब कर मर गया, या उसका शरीर किसी ने पानी में फेंक दिया, या गलती से कोई मनुष्य शरीर पानी में मर गया है, तो उस मनुष्य शरीर की क्रियाकर्म जब तक नहीं होगा, जब तक वो जो शरीर है किसी दूसरे मनुष्य को नहीं मिलेगा, नहीं तो वह वहीं पे पड़ा रहेगा उसी पानी में। तो उस मनुष्य शरीर की विघटन की प्रक्रिया जो है, उसको विघटन करने की जो प्रक्रिया है, वो जो शक्ति है, ये किनके पास आती है? तो ये देह कार्य अथवा भूत जो है भद्रकाली के पास आती है। तो ये इनकी देवी है।
तथा जो मछलियां वगैरह या कोई बड़ा जानवर अगर तालाब में या नदी में मरता है तो उसके जो विघटन की प्रक्रिया करने वाली शक्ति दूसरी है। तो ये सिर्फ जो है मनुष्यों का जो तालाब में या बहते पानी में उनकी बॉडी नहीं मिलती, उसको विघटन करने वाली जो शक्ति होती है, ये सारी जो क्रिया है ये इनके पास आती है। उस मनुष्य का क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके आत्मा का क्या करना है, उसका विघटन कैसे करना है कि जिससे कि बाकी जो चीजें हैं उनको विष नहीं फैलना चाहिए, ये सब ये देवी देखती है। तो पानी की ताकत इसके पास है, इसलिए पानी का तत्व नीला रंग। 5 एलिमेंट्स जो होते हैं, पंच महाभूत होते हैं, उसमें पानी का तत्व जो होता है ना, ये ज्यादा मजबूत पानी का तत्व होता है, क्योंकि पानी में जो आकाश होता है उसकी भी छवि आती है, उसकी भी छाया आती है। इसलिए पानी क्या करता है, आकाश की एनर्जी भी खींच लेता है। और पानी में क्या होता है, पानी भाप बनती है, फिर वो भाप बन के फिर पानी होता है। इसलिए पानी में क्या होता है कि जल तत्व की भी एनर्जी होती है और आकाश तत्व की भी एनर्जी होती है। तो ये जो भद्रकाली देवी आप देख रहे हैं, इसके पास दोनों तत्वों की एनर्जी है, वह दिखा रही है। तो शरीर में पानी की कमी नहीं होती ये सारी इसकी उपासना करने से। यह भी है, आकाश की एनर्जी आती है। आकाश की एनर्जी आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके दुश्मन, शत्रु या कॉजल जो जगत होता है, सूक्ष्म जगत होता है, हवा होती है, उसमें अलग अलग पिशाच, भूत प्रेत होते हैं, शक्तियां होती है, उनसे बात करने की क्षमता आती है। तो ये देवी है। अगर आप किसी नदी के पास बैठे हुए हैं तो नदी के ऊपर बहुत सारी शक्तियां काम करती है, तालाब के ऊपर बहुत सारी शक्तियां काम करती है। तो उनसे बातचीत करने की शक्ति, वो सब कुछ जो है, उनको देखने की क्षमता जो है वो इन भद्रकाली के द्वारा आती है। जो 3 आप कमल देख रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि पानी 3 तत्वों में होता है। एक होता है जो हम पानी पीते हैं, दूसरा पानी होता है वह भाप बनता है, और वो एक ढग होते हैं, मेघ होते हैं, तो नीले नीले आकाश होता है, उसमें एक पानी होता है हवा में। तीसरा जो पानी का एक होता है तत्व, वह बर्फ में होता है। तो ये देवी इन तीनों तत्वों में काम कर रही है, ये दिखाने का इंडिकेशन ये है। और ये जो उनके हाथ में एक आप देखेंगे कटोरी है पानी, उसमें रक्त है, और ये रक्त उस देवी के लिए नहीं है। ये जो कमल है, ये कमल रक्त में खिलते हैं। पानी में खिलने वाले रक्त कमल अलग है, और जो पूरा रक्त का तालाब होता है, उस रक्त के तालाब में खिलने वाले जो कमल होते हैं वह अलग है। इस देवी के हाथों में जो कमल है वो रक्त के तालाब में उगने वाले कमल है। तो उन कमल की एनर्जी को बूस्ट करने के लिए उसे रक्त लगता है। तो ये एक पूरा एक इंडिकेशन है। इसलिए आप देखिए कि वो जो तामसी तत्व वाले जो है वो कमल है। कुछ काली ऐसे है कि जिनको प्रॉपर नीले रंग के कमल लगते हैं, कुछ काली के तत्व ऐसे हैं उनकी साधना करते वक्त काला कमल लगता है, और उसी के द्वारा वह प्रसन्न होती है, दूसरे तीसरे कोई कमल नहीं लगते। इनके हाथों में जो कमल है वो रक्त में आए हुए कमल है, इसलिए वो पूरे रक्त के जैसे होंगे, वो फेंट गुलाबी रंग इनका नहीं होगा। और मुंडमाला उनके हाथ में है। ये सब कुछ मतलब क्या है कि उनके भैरव की एनर्जी उनके पास है। बहुत सारा नॉलेज है मित्रों, वो लेना चाहिए और आप जरूर ले लीजिए। आप ये लेक्चर के द्वारा समझ गए होंगे कि कितना सूक्ष्म सूक्ष्म ज्ञान इसमें होता है कि जो लेना आवश्यक है। आप गायत्री लेंगे तो गायत्री के हर एक मुख का अलग अलग विज्ञान है। गायत्री का खुद का गणपति अलग है, गायत्री में उनकी योगिनियां अलग काम करती है, गायत्री सूर्य शक्ति के साथ कैसे कंबाइन होकर काम करती है वह अलग है, गायत्री सोलर एनर्जी, चंद्र की एनर्जी, अमावस्या पूर्णिमा और ग्रहण की एनर्जी के साथ कौन से औषधि तत्व और वनस्पतियों के साथ रस में काम करती है वह अलग है। तो ऐसा बहुत सारा है। तो ये भी लोग नॉलेज नहीं लेते, बस मंत्रों के जाप करो, रट्टा मारो, उनको लगते देवी प्रकट होगी और नॉलेज देगी। ऐसे तो नॉलेज नहीं देती। आप देखिए, ये जो मैं अभी नॉलेज दे रहा हूं, ये अभी किसी भी यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध नहीं है। जो भी इतने सालों से काली के मंत्रों का जाप कर रहे हैं, जितने श्री विद्या दीक्षित है, उनको भी ये नॉलेज नहीं है। जो बगलामुखी का दीक्षित है उनको सारे जगत का नॉलेज होता है मित्रों। जो श्री विद्या के महाराज राजेश्वरी महाषोडशी के दीक्षित होते हैं और महाकाली की साधना करते हैं, उनको भी हर चीज का नॉलेज होता है। अगर ऐसे दीक्षित लोगों को चौराहे के ऊपर आप खड़े करेंगे तो चौराहे के ऊपर जो एक्सीडेंट या वहां का भैरव है, वहां से भी वो बात कर सकते हैं। क्या आप में से कोई दीक्षाधारी है कि उसने ये सारे प्रयोग किए हैं? तब कभी ध्यान में रखिए, क्योंकि अगर आपने ये प्रयोग नहीं किया है और आपको ये अनुभव नहीं आया है तो आपकी दीक्षा फेक है, आपकी दीक्षा गलत हो चुकी है। तो इस तरह से दीक्षाएं नहीं होती। तो योग्य प्रकार से आप दीक्षा ले लीजिए, योग्य प्रकार से नॉलेज ले लीजिए। और इन समूहों में से मैंने बस एक काली का वर्णन किया है, बाकी के अगर आप फोटो देखेंगे उसमें और भी कालियां है। किसी काली के ऊपर कमल तो है, परंतु शरीर के ऊपर जो है सांप है। तो वो सांप क्यों है? तालाब में, नदी में जो होते हैं वो सांप भी होते हैं, और इसके सांप जो है काले रंग के है। तो ये पूरे के पूरे इसमें हम कभी और चर्चा करेंगे। धन्यवाद मित्रों। जिनको भी महाकाली और काली के विषय में अभ्यास करना है, हमारा काली कुल श्री विद्या का
कोर्स है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। नॉलेज बेस्ड कोर्स है। यह नॉलेज अन्य कहीं पर भी भारत में उपलब्ध नहीं है। गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर हमारा नॉलेज देखिए, वो कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है मित्रों। धन्यवाद।